जो ये देश का मनवादी ढांचा है, जो इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो सच को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो संविधान को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि संविधान इस देश में बराबरी का हक देता है। संविधान ये कहता है कि कोई भी दलित का बच्चा हो, पिछड़े का हो, शोषित वंचित समाज का हो, चाहे वो गरीब सवर्ण हो, उसको बराबरी पे रहना चाहिए, उसको बराबर मौके मिलने चाहिए। लेकिन जो इस देश का मनवादी ढांचा है, जमींदार का बच्चा है तो वो जमींदार ही बनेगा, वही आईएएस बनेगा, वही बड़ा अधिकारी बनेगा, और अगर किसी अधिकारी का लड़का है तो वही पढ़ लिख के आगे जाएगा, उसकी जाति का कोई गरीब व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये हमारे देश की मनवादी व्यवस्था है। पुजारी का लड़का है तो वही पुजारी बनेगा, जबकि जो थोड़ा बहुत मैंने अपने धर्म को पढ़ा है तो हमारा धर्म ये कहता है, और सभी धर्म ये कहते हैं कि आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। अगर भाई ये तो चीजें फैक्ट हैं। अगर मैं गुरु तो इस बात को मना करते हैं, वो करने दीजिए। वो जगत गुरु भी ऐसे ही पोंगा पंडित है, गुरु भी मनवादी विचारधारा के लोग हैं। बताइए वो उस पे बात आ गई, वो कौन सा राम भद्राचार्य है ना, वो क्या कह रहा है कि मैं 99% लेके आया फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक दलित 1% लेके आता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। को उस अल्पज्ञानी व्यक्ति को जरा समझाया जाए कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्य, आरक्षण को पहले समझना पड़ेगा। पहले आपको देश के संविधान को, देश का जो ढांचा है संवैधानिक, उसको समझना पड़ेगा कि आखिर आरक्षण इस देश में क्यों लगाया गया। इसलिए लगाया गया क्योंकि इस देश में शोषित वंचित समाज, जिसे हर कदम पर, हर जगह पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, वो समाज में बराबरी पे आ पाए। अब लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। कितनी मूर्खता पर पूर्व व्यक्ति बात है। आर्थिक आधार पे अगर देश में आरक्षण हो गया तो भाई साहब, जो व्यक्ति निचले पायदान पे बैठा है सामाजिक दृष्टिकोण से, उसको तो कभी बराबरी का हक ही नहीं मिल पाएगा। और ये अनुराग ठाकुर जैसे लोग, स्मृति ईरानी जी जैसे लोग, कंगना रनौत जैसे लोग, ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये लोग ही देश में, जो पहले 5000 साल से इन्हीं लोगों का तो कब्जा था। अरे हमारे जो पूर्वज हैं, उनका ऐसा ऐसा शोषण हुआ है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार हुए हैं। कम से कम हमें पहले उस सामाजिक रूप से बराबरी पर तो लेके आओ। कहते तो हैं 75 साल हो गए देश को आजाद, अब भी रोते ही रहोगे, अब तो बराबरी है, सबको बराबर। कहाँ बराबरी है? आप ये बताइए कि गुजरात में अब एक दलित नाई की दुकान पे बाल कटवा पा रहा है। अभी भी कई ऐसे हजारों गांव ऐसे मिलेंगे जहां पे गरीब व्यक्ति, जो दलित शोषित वंचित समाज का व्यक्ति है, वो मूछ नहीं रख सकता, बराबर चारपाई पे नहीं बैठ सकता, साथ में खाना नहीं खा सकता। और आप कह रहे हो देश को 75 साल हो गए। ऐसे तो 75,000 साल हो जाएंगे तब भी देश में बराबरी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक इस तरह की मनवादी व्यवस्था की सरकार इस देश में चलती रहेगी, जो जातीय विषमता को बढ़ाती रहेगी, तब तक देश में कभी भी संविधान को अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाएंगे। हिंदू धर्म तो कहता है ना ऊंच नीच रहनी चाहिए, तभी हिंदू धर्म नहीं कहता। ये हिंदू धर्म को बनाने वाले जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो ये पुजारी लोग हैं, पंडित लोग हैं, ये जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, ऐसे ही ये मुस्लिम धर्म कह रहे हैं कि कोई कर्म से ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से ही ब्राह्मण होता। वो व्यक्ति बेवकूफ है। जो व्यक्ति अपने आप को जन्म से महान मानता है, मेरी नजर में वो व्यक्ति इंसान हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति इंसान नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी की पहचान कर्म के अनुसार ही होती है। अगर आदमी के कर्म अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में तेज है, तो वो तरक्की करेगा और उसको मौका मिलना चाहिए। यादव जी, एक आखिरी में सवाल ले लेते हैं। बिहार में अधिकारी यात्रा राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन निकाल रहा है। आज कांग्रेस के दफ्तर पर हमला हो गया। वहां पर देखो, पुलिस तो इसमें ढिलाई थी। पुलिस का पूरा षड्यंत्र था कि बीजेपी के इतने उपद्रवी कार्यकर्ता और आतंकवादी टाइप के, आतंकी टाइप के लोग आ गए और हमारा जो वहाँ मुख्यालय था पटना में, सदाकत आश्रम में, उस पे हमला बोला, तोड़फोड़ करी, वहां अंदर लूटपाट करी, कई लोगों को पीटा, और उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वहां पे मूक बनी हुई बैठी है। हम जांच कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं। जांच क्या? जब सामने आपके पास वीडियो फुटेज है तो क्या जांच है? जो उसमें कार्रवाई में जो लोग लिप्त हैं, उनके ऊपर आप उनको जेल की सलाखों में डालिए ना, फिर उसके बाद जांच करते रहिए। राहुल जी की यात्रा से पूरा बिहार का जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन है वो हिला हुआ है। सबके सब डर गए हैं। जो अपार जनसैलाब आ रहा है, आप देखो ना, उसकी 1/4 भीड़ आप मोदी जी की किसी रैली में लाके दिखा दो। इसलिए बीजेपी के लोग डर गए हैं और इसी वजह से इरादतन उन्होंने इस तरह का हमला किया। और कायराना हरकत है ये बहुत,
राहुल जी ने भी और तमाम नेताओं ने कहा है, इससे हम लोग डरने वाले नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बल्कि इस यात्रा को और इस आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। और बीजेपी के लोग जितना इस तरह के जो कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, उससे जनता के बीच में भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि ये लोग मनवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और ये लोग सच से डरते हैं। अपने बच्चे को तो पढ़ाएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और हमारे बच्चे अगर बता रहे हैं कि पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग है, तो उसे गलत ज्ञान दे रहे हैं। सारे बच्चों ने बोला कि पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग था, इसका मतलब उस स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रही। लेकिन अनुराग ठाकुर जी को ये बात हजम नहीं हुई कि जो गरीब बच्चा है, जो मिडिल क्लास का बच्चा है, वो आखिर पढ़ कैसे रहा है, उसे सही ज्ञान कैसे है। तो उसे भ्रमित करने के लिए बजरंगबली को पहला अंतरिक्ष यात्री बता दिया। ये सरासर हमारे धर्म का और आस्था का अपमान है। धर्म, हमने पहले ही कहा है, हमारा मानना है कि धर्म आस्था का विषय है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या पता अनुराग ठाकुर ने खोज करी हो, क्या पता वही हो पहले। अनुराग ठाकुर की अगर ऐसी खोज है तो अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ा रहे हैं? विदेशी ब्रांड की मोटरसाइकिलें चलाते घूमते अनुराग ठाकुर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर अनुराग ठाकुर का ही है। पिछली बार इस तरह के विवादित बयान देने में जो नंबर 1 थी वो स्मृति ईरानी जी थी, इस बार अब ये अनुराग ठाकुर जी हो गए, तो वो भी, उनका भी पत्ता साफ हो गया। क्योंकि जिसका विनाश आ जाता है तो उसका दिमाग उल्टी दिशा में चलने लग जाता है। खोज करते हैं ना, एक इनके और पहले नेता थे और शिक्षा मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा कि गणेश की सर्जरी हम लोगों ने की सबसे पहले दी। बताइए, सारी सर्जरियां, सारे इन्वेंशन हमारे यहाँ हुआ, लेकिन नोबेल प्राइज हमारे यहाँ कितने लोगों को मिला है वो आप गिनती से देख लोगे। एक सीवी रमन को मिला जी साइंस के लिए। अब तक कितने साइंस और टेक्नोलॉजी के आविष्कार हमारे यहाँ हुए? मुश्किल से 2% हुए होंगे। लेकिन सब कुछ जो पुरानी खोजें हैं, पुष्पक यान देख लो, सब चीजें देख लो, वो सब हमारे यहाँ हो गई। अब मैं ज्यादा कुछ बोल दूंगा तो मुझे कह देंगे लोग, बात कह देंगे तुम बसा अधर्मी हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो, तुम सनातन विरोधी हो। कोई मुझे नीला कबूतर कह देगा, कोई पीला कबूतर कह देगा। कहा जाता है राहुल गांधी सनातन विरोधी है। बस बिल्कुल सच लोगों से हजम नहीं होता। करते थे यहाँ पर, ये किया करते थे, ऐसे ऐसे रेफरेंसेस देते हैं जो 1979 में तो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। आप वो रेफरेंस देते हैं, हमें समझ आता है कि आप जब आते हैं इस यूनिवर्सिटी में तब स्टूडेंट एक्टिविस्ट को घर पे डिटेन कर लिया जाता है कि आपके खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो जाए। हमारी यूनिवर्सिटी का तो ये कल्चर नहीं है सर। यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में तो लोग खुल के घूमते हैं, खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आपके आने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्टिविस्ट को अगर हाउस डिटेन कर लिया जाएगा तब तो हम बिल्कुल मानते हैं आप हमारी यूनिवर्सिटी के नहीं हैं। तब अपना डिग्री जब आप दिखाएंगे तभी हम मानेंगे। अभी हमें इस तरह का आपका जो भी झूठा क्लेम है उस पर हम नहीं विश्वास करेंगे। यूनिवर्सिटी पे अगर नरेंद्र मोदी ने एक चीज़ क्लेम करके फेंक दिया है मार्केट में, तो अब हर तरह से उस झूठ को छुपाने का तो दबाव होगा ही। नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री क्या, नरेंद्र मोदी तो पीएम केयर्स फंड का झूठ भी छुपा लेते हैं। नरेंद्र मोदी तो बालासोर घटना का भी झूठ छुपा लेते हैं। नरेंद्र मोदी तो इतने बड़े बड़े स्कैम देश में हो जा रहे हैं। हाँ, राफेल का झूठ छुपा लेते हैं, डिमोनेटाइजेशन का झूठ छुपा लेते हैं। तो उसके लिए अपनी डिग्री छुपाना क्या बड़ी बात है उस आदमी? जिस तरह का पावर कंसंट्रेशन उन्होंने अपने हाथ में किया है कि झूठ को झूठ कहते रहा जाए और एक समय पर झूठ सच में बदल जाए, उनके लिए तो कोई भी झूठ को छुपा देना बड़ी बात नहीं है। मगर ये बात ज़रूर है कि देश का बड़ा आवाम, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस झूठ को पहचानते हैं। आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी के थे, वो हम जानते हैं। मगर ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो समझते हैं कि आप यहाँ के नहीं, और वो आपका और कुछ नहीं तो इस यूनिवर्सिटी के प्रति आपका जो रवैया है उससे ही समझ आ जाएगा। कोर्ट का ये कहना है कि उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की इच्छा है वो दिखाए ना दिखाए, कोई कंपलसरी नहीं है दिखाना। बिल्कुल हो सकता है कंपल्शन ना हो, हाँ, मगर जो सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी क्लेम कर रहे हैं, कुछ चीज़ क्लेम कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश में सबसे ऊंची पोजीशन पे, तो उस पोजीशन का मान तो आपको रखना होगा, उस पोजीशन का सम्मान तो आपको रखना होगा। आप जाते हैं, आप तपस्या करने जाते हैं तो वहाँ पे 100 फोटो खिंचा लेते हैं तब आपकी निजता नहीं हनन होती है। पहाड़ों में जाएंगे तो 20 कैमरा का क्रू लेकर जाएंगे, वहाँ पे निजता नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी आपकी इतनी पब्लिक है कि किसी तरह वोट बढ़ जाए, मगर जो खुद ही का झूठ पकड़ा जाएगा तो निजता का सवाल तो एकदम बोगस सवाल है। हम तो तमाम जगह पे देख रहे हैं। अभी सिद्धार्थ वरदराजन पे, वायर के साथियों पे ये हुआ, करण थापर पे ये हुआ,
अभी तमाम जर्नलिस्ट जो बिहार में SIR के चलते जो स्कैम हो रहा है उस पर जो लोग बात कर रहे हैं उन पे हो रहा है, तमाम एक्टिविस्ट पे, तमाम लॉयर्स पे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रियांशु, उन पे UAPA लगा दिया गया है। तमाम जगह पे जो सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो सबसे बुनियादी सवाल भी कि फीस क्यों बढ़ाई जाए, हाँ, गरीब भूखा क्यों सोए, इन सवालों को भी अगर देशद्रोह मान दिया जाएगा तो एक समय पर ये जो पुरानी स्ट्रेटजी चलाए जा रहे हैं ये लोग JNU से शुरू किए देशद्रोह का ढकोसला, लगातार लोग एक्सपोज हो रहे हैं, लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर मोदी से सवाल पूछना देशद्रोह है तो हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है इस बात। नरेंद्र मोदी असली देश का गद्दार है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने चुप होता है, भारत के नागरिक कड़ियों में आते हैं, नरेंद्र मोदी चुप होता है, अमेरिका हम पे टैरिफ लगाता है, नरेंद्र मोदी चुप होता है। नरेंद्र मोदी क्या देशद्रोह नहीं बताने के हमें काबिल ही नहीं।